दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्टिव इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में। एक्टिव इन्वेस्टिंग मतलब जो लोग डीमैट अकाउंट खोल के डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने लग जाते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में करते हैं और स्टॉक्स में डीमैट में ज़्यादा करते हैं। तो कई बार एक्टिव इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से ज़्यादा खतरनाक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्यों साबित होती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। 5-7 मिनट की चर्चा है, समय होगा तो सुनिएगा, नहीं तो और भी रील्स अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, उसको देख के टाइम पास कीजिएगा। सबसे बड़ा जो कारण होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो खतरा साबित होता है वो होता है फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी। कुल मिला के म्यूचुअल फंड में जो वोलेटिलिटी होती है, म्यूचुअल फंड में आप एक एनएवी देखते हो, एक एनएवी होती है नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर 60 से 70 स्टॉक्स खरीदता है और उस पूरे के पूरे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता है और उसकी एक एनएवी होती है। अब जब मार्केट में थोड़ी बहुत भी उतार चढ़ाव या गिरावट वोलेटिलिटी आती है तो उस एनएवी में फ्लक्चुएशंस ज्यादा नहीं होते। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में क्या होता है, 10-10, 5-5 रुपए अगर स्टॉक गिरा तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो में एकदम से फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। उस वजह से आपका सेंटीमेंट और आप इमोशनली अपने आप को परेशान हो जाते हो और आप अपना पोर्टफोलियो देख के आपको नुकसान लॉस होने लगता है या परेशानी ज्यादा आपको महसूस होने लगती है। फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है डीमैट के पोर्टफोलियो में वर्सेस एनएवी में फ्लक्चुएशन कम होता है जब मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा आता है। तो इसके अलावा एक्टिव इन्वेस्टिंग से एक चीज और देखी गई है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग में जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो लोग आम आदमी जो होता है उसका पूरा का पूरा फोकस ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे नहीं होता। वो उसका फोकस होता है जिस स्टॉक में उसको सबसे ज्यादा लॉस हो रहा होता है, वो केवल उसी स्टॉक को देख रहा होता है। कभी कभार वो सोचता है गिरावट में इसको एवरेजिंग कर लूं, उसमें पैसा डालता रहता है। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में ये देखने को नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड्स में ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स एनएवी से देखे जाते हैं और एनएवी में फ्लक्चुएशन उतनी फास्ट नहीं होती जितनी डीमैट में ज्यादा होती है। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, डीमैट में आदमी क्या करता है, किसी के समय पे किसी के कहने पे कोई स्टॉक्स बाई कर लेता है, टिप पे बाई कर लेता है, या फिर लोग समय नहीं देते, लैक ऑफ टाइम, मतलब लोग समय नहीं देते, ना रिसर्च करते हैं, ना किसी स्टॉक्स के बारे में वैल्यूएशंस पता करते हैं, ना उसका टेक्निकल जानते हैं। बस वो बिना समय दिए उसको हल्के में अपने किसी दोस्त से कहने पे बाई कर लेते हैं और पैसा डाल देते हैं और फिर होल्ड करते हैं। इसके अलावा भी कंसंट्रेट इन्वेस्टिंग देखने को भी देखा गया है कि कंसंट्रेट इन्वेस्टिंग भी लोग कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को किसी सेक्टर के बारे में जानकारी नहीं होती और वो अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का या अपनी कैपिटल का 40% उस सेक्टर में एलोकेट कर देते हैं। ये सोचते हैं कि अभी ये सेक्टर चल रहा था, आगे भी सेक्टर चलता रहेगा। अब होता है क्या, मार्केट में सेक्टोरल रोटेशन होता है और वो कुछ समय बाद सेक्टर चलना बंद कर देता है। तो फिर जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगता है कि यार मैंने 100 रुपए में 40 रुपए सेक्टर में डाल दी, सेक्टर चल रही है, फिर वो परेशान होने लगता है। तो बेसिकली मोटे तौर पे जो मूल वजह है वो ये है कि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता रिटेल इन्वेस्टर के पास। अगर वो डीमैट में स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहा है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता उसके पास, प्रॉपर वो पैसे का एलोकेट नहीं कर पाता कि कितना पैसा किस सेक्टर में लगाना है, कब लगाना है, कब निकलना है, कब सेक्टर में एंट्री करना है, किस सेक्टर में एग्जिट करना है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज और देखी गई है कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करता है कि मान लो उसने किसी सेक्टर में पैसा डाल दिया 40% से ज्यादा, वो सेक्टर डाउन ट्रेंड में चला गया, वो परेशान हो जाएगा और सेक्टर पे उस शेयर पे फोकस करने लगेगा। फिर वो ये सोचने लगता है कि बस इस शेयर का भाव हो जाए, मैं इसको बेच के निकल जाऊं। वो केवल इसी का इंतजार करता है कि मेरे शेयर का भाव आ जाए, मैं बेच के निकलूं। जबकि ये सही तरीका नहीं है इन्वेस्टिंग का, ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं की जाती। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या होता है, यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो ट्रेन फंड मैनेजर होता है। वो आपके पूरे वो एक पोर्टफोलियो बनाता है, डिजाइन करता है पोर्टफोलियो, और उस पोर्टफोलियो में वो ये रिस्क मैनेजमेंट करके चलता है और एक कैपिंग करके चलता है कि इस सेक्टर में इससे ज्यादा परसेंटेज से ज्यादा एलोकेशन मुझे नहीं करना, या इस स्टॉक में मुझे इतने परसेंट से ज्यादा एलोकेशन नहीं करना। तो वो कैपिंग करके चलता है, सेक्टर वाइज कैपिंग रहती है, स्टॉक वाइज कैपिंग रहती है। ऐसे वो अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा बांट देता है, उस सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स खरीदता है और अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स में आपका पैसा बटा होता है। अब चाहे आपने 5,000 रुपए डाले हो, चाहे आपने 1,000 रुपए डाले हो, चाहे आपने 10 लाख रुपए डाले हो, तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपका हो जाता है। इसके अलावा एनएवी जो होती है वो ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती। जब मार्केट गिरता है तो डायरेक्ट स्टॉक्स भी गिरते हैं, डीमैट के पोर्टफोलियो भी गिरते हैं और म्यूचुअल फंड की एनएवी भी गिरती है। लेकिन समय के साथ ऐसा स्टडी में देखा गया है कि एनएवी मार्केट जब रिकवर करती है तो एनएवी समय के साथ ऊपर आ जाती है, परंतु डीमैट के पोर्टफोलियो जो लोगों ने स्टॉक्स लिए होते हैं वो समय के साथ ऊपर नहीं आए हुए होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स खरीद लिए होते हैं जो सेक्टर पहले चल रहे थे और अब जब मार्केट ने नए तेजी पकड़ी है तो उस तेजी में सेक्टर नहीं चल रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग से दूर रहिए, अपनी हार्ड अर्न मनी को किसी के कहने पे टिप पे निवेश मत कीजिए। अगर आपको डीमैट में निवेश करना है
तो किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेके ही उसमें निवेश कीजिए। सोशल मीडिया से एडवाइस लेके मत निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो किसी NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से सलाह लेके निवेश कीजिए। पास्ट रिटर्न देख के कहीं भी निवेश नहीं करना है, बिकॉज पास्ट रिटर्न इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप रियर व्यू मिरर जो होता है उस मिरर में गाड़ी देख के चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसमें पीछे देखा जाता है ना कि आगे, आपको आगे देखना है, यहाँ से 10 साल बाद कौन सी थीम चलेगी, यहाँ से 5 साल बाद कौन सा बाजार कहाँ पहुंचेगा, उस हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन करके अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग पे ध्यान दीजिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश बाजार के जोखिम में अधीन होता है। सब कोई भी निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।